असदुद्दीन ओवैसी बड़े बड़े बातें करता पार्लियामेंट में, एक दिन बुरके वाली प्राइम मिनिस्टर बनेंगी बोल के। अरे पहले इज्जत करना सिखाओ तुम्हारे पार्टी के लोगों को। मियाँ बेवकूफ आदमी एक महिला को सीट पे से उठा के धमकियां देके मी सेवा से अकल रहा है। शर्म की बात है, 10-20 रुपए के लिए एमएलए जाके बेवकूफ बातें करा। ऐसा हम सिटी में हमारे जितने भी हमारे हिंदू महिलाओं के ऊपर अगर ऐसा अत्याचार करने की कोशिश करेगा तो घर पे जाके धरना देने का काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। महाराष्ट्र के मशहूर नानेघाट रिजर्व वाटरफॉल में एक मुस्लिम फैमिली के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। नानेघाट रिजर्व वाटरफॉल अपनी खूबसूरती, पुराने तिजारती रास्ते और तारीखी अहमियत की वजह से मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। हर साल हजारों लोग यहाँ कुदरती मनाजिर का लुत्फ उठाने के लिए आते। इसी जगह पर एक मुस्लिम फैमिली भी अपने बच्चों के साथ तफरी और सुकून के कुछ लम्हे गुजारने के लिए पहुंची थी। रिपोर्ट के मुताबिक फैमिली यहाँ के दिलकश मनाजिर देख रही थी और अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार रही थी। इसी दौरान यहाँ मौजूद कुछ लोगों ने इनके करीब आकर एक मशहूर नज्म के चंद मिसरे गाना शुरू कर दिया। ये वही अंधभक्त है जो मुस्लिम फैमिली को परेशान कर रहे थे। ये नज्म हल्दी घाटी पर मबनी है जो महाराणा प्रताप और मुगल फौज के दरमियान हुई तारीखी जंग का जिक्र करती है। नज्म के अल्फाज में हल्दी घाटी की गूंज, घोड़ों की ताप और महाराणा प्रताप की लड़ाई का जिक्र है। वीडियो में देखा जा सकता है कि फैमिली अपने काम में मसरूफ थे जब ये नज्म गाई जा रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ तारीखी नज्म थे और इस गाने का मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं था, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग इस वाक़े को मुस्लिम फैमिली को परेशान करने और इन्हें असहज महसूस करवाने की कोशिश करार दे रहे हैं। जिस नज्म का जिक्र हो रहा है ये मशहूर हिंदी शायर श्याम नारायण पांडे ने लिखी थी। इनकी ये नज्म महाराणा प्रताप की बहादुरी और हल्दी घाटी की जंग के मनाजिर को बयान करती है। श्याम नारायण पांडे 1940 के दौर में मशहूर हिंदी अदीब और शायर माने जाते हैं। इनकी दूसरी मशहूर तशनीफ जौहर भी काफी मकबूल रही जो चित्तौड़ के रानी पद्मिनी की कहानी पर मबनी था। जंग की तारीख की बात करें तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी 18 जून 1576 को लड़ी गई थी। ये जंग महाराणा प्रताप वर्सेस मुगल बादशाह अकबर के इत्तेहादी सिपहसालार राजा मान सिंह के दरमियान हुई थी। इस जंग का जिक्र हिंदुस्तान की तारीख में आज भी बहादुरी और मज़ाहमत की मिसाल के तौर पर किया जाता है। महाराणा प्रताप और उनके वफादार घोड़े चेतक की कहानियां आज भी लोगों के मकबूल है और कई किताबें, नज़मों और कहानियों का हिस्सा बनी हुई है। हालांकि मुगलों ने यह जंग जीत ली थी। फिलहाल नानेघाट रिजर्व वाटरफॉल में पेश आए इस वाक़े को लेकर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आ रहे हैं। वायरल वीडियो के अंदर साफ दिख रहा है कि कुछ अंधभक्त जानबूझ के मुस्लिम फैमिली के सामने बड़ी आवाज में गाने गा रहे हैं, यानी कि वो गीत गा रहे हैं जो इन्हें रिलेवेंट ही नहीं है। पहली बात तो किताबों में से इतिहास को मिटाया जा रहा है, जो नहीं है उसे जो है डाला जा रहा है किताबों के अंदर, और अंधभक्त बेरोजगार इनके पास कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक एमआईएम का एमएलए एक मी सेवा ऑफिस में जाके क्या बोल रहा आप सुनिए। इसका साबुन थोड़ा स्लो है जैसा दिख रहा। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर माजिद हुसैन नामपल्ली के एमएलए का वीडियो वायरल करने के बाद अब इसको होश आया, चलो भाई जरा बहते हुए पानी के अंदर मैं भी हाथ धो के थोड़े फॉलोवर्स बढ़ा देता हूँ बोल के। तो इसीलिए माजिद हुसैन का वायरल वीडियो का सहारा ले रहा समझो फॉलोवर बढ़ाने को। एक एमएलए है नामपल्ली से, एक हिंदू महिला के सामने जाके इसको उठाओ, यहाँ से निकाल के फेंको इसको, ऐसा बोल रहा है। मगर ये एमएलए की भाषा नहीं है, एक चपरासी जो रहता है उसकी भाषा है, मगर चपरासी पे भी सूट नहीं करता। अगर यही काम कोई हिंदू व्यक्ति अगर बुरखे पे रही महिला को बोल दिया तो अब तक तो पूरे हैदराबाद में पूरा सिटी का माहौल खराब हो जाता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये जो माजिद हुसैन का वीडियो है ये एक हफ्ते से ज़्यादा पुराना हो गया, लेकिन आप कई के वास्ते इसके बारे में ये लोग बात करें, क्योंकि अब ये जो वीडियोज़ है माजिद हुसैन के लोग नेशनल लेवल पे वायरल कर रहे। मतलब कि अब ये वीडियोस ट्विटर के ऊपर वायरल कर रहे। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स जो है माजिद हुसैन का ये वीडियो निकाल के उनके अकाउंट्स के ऊपर पोस्ट करके गलत जो है अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए पोस्ट कर रहे। एक जना बोल रहा है कि एएमआईएम के एमएलए जो है हिंदुओं के साथ कैसा रवैया अख्तियार कर रहे, बल्कि एक जना बोल रहा है कि एक महिला के साथ कैसा रवैया अख्तियार कर रहे, जबकि मामला बिल्कुल अलग है। मामला एकदम सिंपल है। माजिद हुसैन के पास हिंदू भी आए थे, मुसलमान भी आए थे, ये कहते हुए कि भाई फैमिली रजिस्टर बनाने के लिए 40 रुपये खर्चा हो रहे, तो मी सेवा के अंदर 100 रुपये से ज़्यादा ले रहे। उन लोगों के बात सुनने के बाद जो है माजिद हुसैन खुद उन लोगों के साथ में मीर सेवा के कुछ दुकानों पे गए, कुछ ज़ेरॉक्स शॉपों पे गए और वहाँ पर के लोगों को समझाए कि ऐसा आप लोग नहीं करना। जिन लोगों को समझाए उसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, लेकिन ये लोग जानबूझ के हिंदू मुस्लिम का मामला बनाने के लिए एक नेशनल लेवल मीडिया तक का सहारा ले रहे।
ये ऊपर नीचे हुआ क्या भैया? 10 रुपए लिए, इसके लिए 50। किसके 50 लिए, किसके 10 रुपए अलग लिए, 60 लिए। हाँ, ये यहाँ से फॉर्म कहाँ से मिला आपको? जो रियान लो भी है पूरे पेट निकाल दो, में ध्यान लाल निकाल, है। ध्यान निकाल वो से, ध्यान ये फॉर्म कहाँ से लिए, कितने कहाँ से लिए, 50 रुपए, कितने में लिए, 50 रुपए, कौन लिए, 50 कौन लिए ये? लेडीज लिए। बताओ बताओ मुझे। अब तुम लोग के तुम्हारे पेट पे मेरे को लात नहीं मारना, मगर तुम ना कोई भी गरीब को, कोई भी तुम्हारा ऑपरेटर भी मस्ती खोरी बात नहीं करना। तो लड़का साफ बोल दिया कि फार्म 50 रुपए में दिए क्योंकि वो फार्म की जरूरत ही नहीं है, तो सबसे 50 रुपए वसूल रहे थे। तो अंदर आके पहले तो आदमी को समझाए और उसके बाद जो मैडम वहाँ पर बैठी हुई थी उसको भी समझाए, लेकिन यहाँ पर मामले को एक अलग तरीके से पेश किया जा रहा। आइए सुनते हैं। ये एक मजहब के लोगों को खुश करने के लिए ये ऐसे काम कर रहा है। साहब अगर इसको केस बुक करके अगर इसको नहीं भेजेंगे तो इस सिटी में माहौल खराब होने का काम ये कर रहा है। एक महिलाओं की इज्जत तुम तो तुम्हारे मजहब में नहीं कर रहे, 4-4 शादियां कर रहे, मगर हमारे यहाँ पर महिला को देवी माना जाता है, महिला का मान मर्यादा सम्मान किया जाता है। शर्म आनी चाहिए एमआईएम के एमएलए को। और उनका असदुद्दीन ओवैसी बड़े बड़े बातें करता पार्लियामेंट में, एक दिन बुरके वाली प्राइम मिनिस्टर बनेंगी बोल के। अरे पहले इज्जत करना सिखाओ तुम्हारे पार्टी के लोगों को। मियाँ बेवकूफ आदमी एक महिला को सीट पे से उठा के धमकियां देके मी सेवा से अकल रहा है, शर्म की बात है। तो पहली बात तो ये कि गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं है। गरीबों के पास जो यहाँ बोल रहा है कि 50 रुपए की क्या बात है, बल्कि यहाँ पर गरीबों के पास 50 रुपए भी बड़ी मुश्किल से आते हैं। अब इन्हें लाखों करोड़ों रुपए रख लेकर बैठे तो इसको कुछ भी एहसास नहीं होता। और जो एमएलए सिर्फ मी सेवा के अंदर मुसलमानों के लिए या मुस्लिम बन के नहीं गए थे, वहाँ पर एक एमएलए के तौर पर ही जाके वहाँ पर के लोगों को अच्छी भाषा में समझाए। इसलिए बोलते हैं कम से कम 5 क्लास तो भी पढ़ के रहना बोल के। तो इसके अलावा आजकल जो है जॉब्स के स्कैम भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं भाई। जॉब्स के स्कैम कहाँ पर चल रहे हैं, कहाँ पर नहीं चल रहे, ये तो बोलने की बात नहीं है। हर शहर के अंदर जो है जॉब्स के स्कैम चल रहे हैं। नौकरी दिलाकर आपसे गलत काम करवाने का नया खेल चल रहा। जिस तरीके से जॉब्स के लिए इंटरव्यू रहते हैं उस तरीके से ये लोग इंटरव्यू के लिए पोस्ट कर देते हैं, इंटरव्यू को बुलाते हैं, आपसे सवाल जवाब करते हैं, आपको नौकरी दे देते हैं, आपकी जितनी डिमांड रहती है सैलरी की वो भी ओके बोल देते हैं, लेकिन आपसे कराते हैं गलत काम। वो गलत काम ये रहता है कि आपको जो है कुछ लोगों के नंबर दे देते, कुछ लोगों के बैंक अकाउंट्स के कार्ड्स के नंबर दे देते, कुछ लोगों के पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देते। अब बोलते हैं कि आपको जो है इन लोगों को फ़ोन करना है और ये लोगों से पैसे निकालना है। कुछ ना कुछ काम है या आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, कुछ झूठे बातें बोल के आपसे पैसे निकालना है। ये काम के लिए लड़कियां हाँ कर देती है। अब पैसों की मजबूरी हर किसी को रहती है। अब ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन नंबर या इंडिया के नहीं रहते, इंटरनेशनल लेवल के रहते हैं, अमेरिका यूरोप के नंबर रहते हैं। वहाँ पर से लोगों के पैसे निकालना शुरू हो जाता। वो लोग भी जो है वहाँ पर पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगाते कि फलाने इंडिया के कॉल सेंटर के अंदर से ये काम हो रहा। आप लोग देखे होंगे इससे पहले भी वीडियोस। अब पुलिस वाले छापा करके ऐसा पकड़ लेते हैं ये लोगों को। हालांकि इसमें लड़कियों की भी गलती है कि उनको मालूम था कि ये लोग धोखे के जरिए कंपनी को पैसे कमा के दे रहे, उसी में से इनकी सैलरी दे रहा। लेकिन अब ये लोगों को मालूम ये भी रहता है कि इतनी सैलरी हमको दूसरी जगह से नहीं मिलती। अब ताज़ा मामला वाराणसी का है। लड़कियों का कहना है कि पुलिस वालों का सुलूक लड़कियों के साथ सही नहीं है। यही वजह है कि लड़कियों ने एक वीडियो भी बना के पोस्ट किया था। ठीक है, जबरदस्ती पकड़ के लाए हैं, गिरफ्तारी के पेपर पे जबरदस्ती साइन करवाए, ठीक है, छुपा के साइन करवाए दरखास्त पे, नहीं बताया गया कि तुमको गिरफ्तार किया गया, झूठ बोलने की कोई छोड़ दे। अभिजीत दीपके ने एक बार फिर मोदी पर निशाना साधा है। इस बार कहा है कि आपको जो है एक लड़की ने गालियां दी, वो वीडियो तो आपको मिल गया, लेकिन जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी स्टूडेंट के ऊपर एहतजाज के दौरान महिलाओं के ऊपर लाठी डंडे का इस्तेमाल किया गया, महिलाओं को गाली गलौज की गई, ये सब आपको नहीं दिखा। लेकिन एक लड़की जो गालियां दे रही नाबालिग है, वो वीडियो आपको दिख गया। देखिए मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। जब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज की, तो सभी वीडियोस इनको देखने चाहिए। किस तरीके से स्टूडेंट को मारा पीटा गया, वो वीडियोस को इग्नोर करके जो एक लड़की गालियां दे रही उसके ऊपर फोकस करना भी गलत बात है। हेलो एवरीवन, कल हम सभी ने मोदी जी का वीडियो देखा जहां पर वो कह रहे थे कि वो माफ कर रहे हैं बच्चों को। मुझे लगता है मोदी जी आज भी रात को एक वीडियो डालेंगे नया, तो मैं उम्मीद करता हूँ मोदी जी उस वीडियो में माफी मांगेंगे 20 जुलाई को जो लाठी चार्ज हुआ है उसके लिए। 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा गया है पुलिस के द्वारा, लड़कियों के कपड़े तक फाड़े गए मेल पुलिस ऑफिसर्स ने और उनको पीटा गया है। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर भी पुलिस ने लाठियां चलाई है। तो मैं चाहता हूं आज रात के वीडियो में मोदी जी सभी उन लड़कियों से माफी मांगे जिनको पुलिस ने इतनी ब्रुटैलिटी से मारा है। तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।